तो सबसे पहले तुम लोग अपने एनसीईआरटी बुक को लेकर बैठो, क्योंकि जब मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगी और हार्ड वर्ड्स का मीनिंग भी बताऊंगी तो तुम लोग अंडरलाइन करके उसके ना वर्ड मीनिंग तुम लोग लिख लेना, ठीक है ना। तो चैप्टर शुरू करने से पहले ना ये जान लेते हैं कि भक्ति करने के ना 2 मार्ग होते हैं। पहला विरक्त आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम। विरक्त आश्रम को ही संन्यास आश्रम कहा जाता है। विरक्त आश्रम में ना सभी मोह माया को त्याग कर यानी छोड़कर पूरी तरह से केवल भगवान के भजन और सेवा में लीन रहना होता है। पर वहीं गृहस्थ आश्रम में ना संसार के सभी काम करते हुए पर उस काम को यह मानकर किया जाता है कि ये कर्तव्य है, हमें ये कर्तव्य भगवान ने दिया है और ये हमारे लिए भगवान की सेवा है, और साथ ही साथ भजन और भगवान की सेवा किया जाता है। पर याद रखना, सच्चे भक्त गलत काम को नहीं करते, वे मेहनत से अच्छे काम करते हैं और उसे ही भगवान की सेवा मानते हैं। तो चलो अब चैप्टर को शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत, लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत मंझौले कद यानी मिडिल हाइट के गोरे चिट्टे यानी कि गोरे रंग के आदमी थे। इनकी उम्र 60 साल से ऊपर की होगी। इनका बाल भी सफेद हो चुका था। वे लंबी दाढ़ी और जटाजूट यानी कि लंबे बाल वाले जटाएं नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग किया करता था। यानी कि उनके सिर पर बहुत लंबे बाल तो नहीं थे, पर बाल थे, और लंबी दाढ़ी तो नहीं थी पर दाढ़ी थी। मतलब हल्का फुल्का दाढ़ी भी था और बाल भी था। तो इनका सिर का बाल और इनकी हल्की फुल्की जो दाढ़ी थी ना, दोनों ही सफेद रंग का था। इसीलिए इनका जो चेहरा था ना, वो सफेद बालों से और सफेद दाढ़ियों से चमकता रहता था। ये बहुत कम कपड़े पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र बांध लेते और सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनपट्टी टोपी यानी कि कान से ऊपर तक की टोपी। तो कैसी टोपी थी ना, तुम इमेज में देख लो। और कबीर पंथियों का मतलब होता है ना संत कबीर के बताए गए मार्ग पर चलने वाले। तो जब जाड़ा यानी ठंड आता था ना, तो एक काली कमली यानी मोटा ऊन का कपड़ा यानी चद्दर ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगाते थे, एकदम औरतों की तरह। जैसे औरतें नाक से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाती है ना, वैसे ही। तो अलग अलग प्रकार का तिलक किया जाता है। तो रामानंदी तिलक कैसा होता है तुम इमेज में देख सकते हो। और तुलसी की जड़ों की एक बेडौल यानी आकारहीन बिना आकार वाला माला बांधे रहते थे। यानी माला तो तुलसी की ही रहती थी, पर जो प्रॉपर शेप होता है ना, जैसा मार्केट वगैरह में मिलता है, वैसा शेप का माला नहीं पहनते थे। मतलब एकदम आकारहीन माला पहनते थे, ठीक है ना। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं मानना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। मतलब उन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि वह साधु थे। उनका रूप देखकर ही पता चल जाता था कि वह गृहस्थ हैं, और वह बहुत साधारण आदमी भी थे। मतलब सुनो, उनका ना घर परिवार भी था। लेखक बताते हैं कि उनकी गृहिणी यानी उनकी पत्नी के बारे में तो वह उन्हें याद नहीं है, वो मतलब नहीं उनको पता उनकी पत्नी के बारे में। पर उनका एक बेटा था और उनकी एक पतोहू यानी कि बेटे की पत्नी थी। और लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत के पास थोड़ी सी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। बाल गोविंद भगत खेती करते थे और परिवार भी संभालते थे। फिर भी वे सच्चे साधु जैसे थे, क्योंकि साधु होने का मतलब कपड़े बदल लेना नहीं होता, बल्कि अच्छे विचार और अच्छा व्यवहार होना भी जरूरी है। और उनके सारे लक्षण एक साधु जैसे ही थे। सुनो, उनके पास सब कुछ था, पर उन्हें किसी भी चीज से मोह नहीं था। ये तुम्हें आगे पता चलेगा कि वह भगवान पर कितना भरोसा करते थे। वह संत कबीर को साहब मानते थे, यानी कि अपना गुरु यानी भगवान मानते थे, और संत कबीर के ही बताए गए मार्ग पर चलते थे। वे हमेशा संत कबीर के गीतों को गाते रहते थे और संत कबीर के आदेशों पर ही चलते थे, यानी उनके द्वारा बताई गई बातों को मानते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा खरा यानी कि साफ सुथरा और ईमानदार व्यवहार रखते थे।
वो किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, यानी साफ सुथरा बात करने में उन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता था। जो भी बोलते थे साफ सुथरा, घुमा फिराकर उनको बात करना नहीं पसंद। वे किसी से खामखा यानी बिना कारण झगड़ा भी नहीं मोल लेते थे, किसी के चीज को छूते तक नहीं और ना ही किसी से पूछे बिना किसी के सामान का इस्तेमाल करते थे। वे अपने नियमों का बहुत ही ध्यान से पालन करते थे। कभी कभी वे अपने नियमों को इतना ज्यादा महत्व देते थे कि लोगों को आश्चर्य होता कि आखिर बाल गोविंद भगत इतने संयम यानी इतने सेल्फ डिसिप्लिन में कैसे रह लेते हैं। इसीलिए लोगों को कुतूहल यानी इनके बारे में जानने की इच्छा होती कि आखिर ये इतने संयम में कैसे रह लेते हैं। और पता है, ये उस समय पर मतलब जब शौचालय यानी टॉयलेट गांव में बहुत कम पाए जाते थे ना, तब के समय पर भी ना ये किसी के खेतों में शौच नहीं करते थे। और जैसा कि पहले ही बता दिया है कि वे संत कबीर को अपना भगवान मानते थे और वो एक सच्चे भक्त थे। इसीलिए गृहस्थ में होते हुए भी जब वह खेती करते और खेत में जो कुछ पैदा होता उसे सिर पर लाद कर वह सबसे पहले अपने साहब यानी कि कबीर मठ में ले जाते। कबीर मठ यानी कि जहाँ पे कबीर पंथी मतलब कबीर जी को मानने वाले लोग रहते हैं ना, वहाँ पर उनके दरबार पर ये जो भी अनाज उगता था, बाल गोविंद भगत जो भी खेती बाड़ी करते थे उसमें जो भी उगता था उसको वहाँ पे ले जाते थे और वहाँ पर चढ़ा देते थे। फिर प्रसाद के रूप में जो भी मिलता था ना उसको वो अपने साथ घर पे ले आते थे। और ये जो कबीर मठ था ना, उनके घर से 4 कोस यानी कि 12-15 किलोमीटर दूर था। जो भी वहां से इन्हें प्रसाद के रूप में मिलता था ना, उसी से ये अपने घर का गुजारा करते थे। अब लेखक बोल रहे हैं कि लेखक को बाल गोविंद भगत के गाने मुग्ध यानी कि बहुत ज्यादा आकर्षित करता था। वे बहुत मधुर यानी मीठा गाना गाते थे और लेखक को सुनना बहुत पसंद था। और कबीर के सीधे साधे पद को वे सादा गुनगुनाते और गाते रहते, तो सुनने से ऐसा लगता जैसे कि संगीत सजीव हो उठा, यानी संगीत में जान आ गया, मतलब लोगों को फील होने लगता था उनका भजन। अब आगे लेखक बता रहे हैं कि जो कि आषाढ़ की रिमझिम में लेखक अपने आंखों से देखे थे। आषाढ़ का महीना यानी कि जून जुलाई के बीच का महीना है, जब वर्षा ऋतु शुरू होता है ना, तब का बात है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, यानी पूरा गांव खेती के काम में लगा हुआ है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है यानी धान का पौधा रोपा जा रहा है, और कहीं धान के खेतों में पानी भरा है और उन खेतों में बच्चे उछल कूद रहे हैं। औरतें कलेवा यानी नाश्ता मतलब खाना लेकर खेतों के मेड़ पर यानी खेतों के किनारा जो मिट्टी से बांध बना होता है ना, वहां पर बैठी हुई है। इमेज में देख लो ध्यान से, और पूरे आसमान को बादल ने घेर लिया है। धूप का तो नाम भी नहीं है, यानी धूप बिल्कुल भी नहीं है। ठंडी पुरवाई यानी कि पूरब दिशा से ठंडी हवा चल रही है, और तभी ऐसे समय पर लोगों के कानों में बहुत मीठा स्वर गूंज उठा। यह आवाज कहाँ से आ रही है और यह कौन गा रहा है, यह पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब जानते हैं कि यह बाल गोविंद भगत की आवाज है। बाल गोविंद भगत अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे हैं। उनका पूरा शरीर कीचड़ में लिथड़े हुए है, यानी लिथड़े का मतलब होता है ना, पूरा शरीर पे मिट्टी कीचड़ लगा है। अपने उंगलियों से एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध यानी कि लाइन बाई लाइन लगा रहे हैं, मतलब लाइन से रोप रहे हैं। कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने यानी सीढ़ी पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहा है। यानी लेखक कहना चाह रहे हैं ना कि उनके कंठ की संगीत के स्वर्ग निकल रहे थे ना, तो मानो ऐसा लग रहा था कि उनकी कुछ आवाज स्वर्ग तक जा रही थी और कुछ आवाज पृथ्वी के लोगों के कानों में जा रहा था।
बच्चे भी संगीत सुनकर खेलते खेलते झूम उठते। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते। क्यों कांप उठते? क्योंकि वे भी गुनगुनाने लगती थी और उनके गीत सुनकर हलवाहों यानी कि हल चलाने वाले किसानों के पैर ताल में ताल मिलाने लगते थे। धान रोपने वालों की उंगलियां भी एक अजीब क्रम यानी अलग तरीके से चलने लगते थे। मतलब सब संगीत के धुन में इतना ज्यादा खो जाते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था और काम हो भी जाता था। इसलिए लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत का यह संगीत जादू जैसा है। तो देखो, लेखक ने अभी तक ये बताया कि बाल गोविंद भगत आषाढ़ महीने में क्या करते थे और कैसे रहते थे। अब लेखक भादो महीना यानी अगस्त और सितंबर के बीच वाला महीना यानी ठंड शुरू होने से पहले का महीने के बारे में बता रहे हैं। तो देखो, आषाढ़ महीने में भी वर्षा होती है, पर इस समय चिलचिलाती गर्मी के बाद बादल आने लगते हैं। यह वर्षा ऋतु का शुरुआती का समय होता है, यानी गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आता है। और भादो का महीना भी वर्षा ऋतु का ही होता है, पर इस समय बहुत तेज वर्षा होती है, यानी यह मेन रूप से वर्षा ऋतु का समय माना जाता है। तो देखो, अब लेखक बोल रहे हैं ना कि भादो की वह अंधेरी अधरतिया यानी अंधेरी रातों में जब अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा यानी बहुत तेज वर्षा खत्म हुई है, तब हो सकता है कि बादलों की गरज में और बिजली की तड़प में लोगों को बाल गोविंद भगत की गीत नहीं सुनाई दी होगी। पर जब वर्षा तुरंत थोड़ी देर पहले खत्म हो गई है, तो अब झिल्ली की आवाज यानी कि एक प्रकार का कीड़ा होता है झिंगुर जैसा, और दादुरों की टर्टर यानी कि मेढकों की बहुत तेज टर्टर आवाज के बीच बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर लेखक ये बोल रहे हैं ना कि जब तेज वर्षा हो रही थी, तो हो सकता है मतलब जब तेज बिजली वर्षा हुई थी, खत्म हुई थी, तो बिजली कड़क रहा था, बिजली चमक रहा था, तो उस आवाज के बीच हो सकता है कि बाल गोविंद भगत का जो गीत था वो लोगों को नहीं सुनाई दिया होगा। लेकिन अब वर्षा रुक गई है और अब चाहे कितना भी मेंढक और झिल्ली कोलाहल यानी कि शोर कर ले, पर अब बाल गोविंद भगत की संगीत सुनाई पड़ रही है। तो कोलाहल का मतलब होता है ना शोर करना यानी तेज आवाज करना। बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी डिमक डिमक बजा रहे हैं और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना। और नीचे के पंक्तियों में इस गीत का अर्थ भी लिखा है कि हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। तो ध्यान से सुनो, जैसा कि पहले ही बताया गया है कि बाल गोविंद भगत बहुत ही सच्चे भक्त हैं, तो उनके द्वारा गाया गया भजन साधारण गीत तो होगा नहीं, जरूर ये भजन बहुत ही मीनिंगफुल होगा। तो इन पंक्तियों द्वारा बाल गोविंद भगत कहना चाह रहे हैं कि गोदी में पेवा, पेवा मतलब यहाँ प्रीतम पति को कहा जा रहा है, और यहाँ पति भगवान को कहा जा रहा है, यानी जगत पति को कहा जा रहा है, भगवान को। और गोदी में यहाँ भक्त के गोद की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि भगवान हमेशा भक्त के गोद में यानी हृदय में और आसपास ही रहते हैं, पर वह समझती है कि वह अकेली है। यहाँ भक्त के बारे में ही बोला जा रहा है, यानी भक्त कभी कभी भ्रम यानी अज्ञान के कारण यह समझ लेता है कि वह अकेला है और भगवान से दूर है। इसी कारण वह चौंक जाता है या तड़प जाता है और घबरा जाता है। और सुनो, सखिया मतलब यहाँ पर भक्त की ही बात हो रही है। तो सुनो, ये भक्त के द्वारा गाया गया भजन है, तो इसे हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। तो इस भजन का ऊपर ऊपर से क्या मतलब है ये मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, और इसे और अच्छे से तो हम लोगों को कोई प्रेमी संत ही समझा पाएंगे, ठीक है। इसीलिए अब चलो आगे बढ़ते हैं।
तो अभी भी लेखक भादो के महीने की ही बात कर रहे हैं। उसी भरे बादलों वाले भादो महीने की आधी रात में उनका गाना अंधेरे यानी रात में अकस्मात यानी अचानक कौंध उठने यानी चमक उठने वाले बिजली की तरह ही किसे न चौंका देता। यानी बाल गोविंद भगत जब रात को अचानक गीत गाते थे तो बिल्कुल जैसे अचानक से बिजली चमकती है ना तो लोग चौंक जाते हैं ना, उसी तरह और एकदम से उठ जाते हैं ना, वैसे ही जब बाल गोविंद भगत अचानक से गाते थे तो लोग भी अचानक से चौंक जाते थे। जब अंधेरे के समय पर सारा संसार यानी लोग निशब्दता में यानी शांति से सोया रहता था ना, बाल गोविंद भगत का गीत जाग रहा होता था और जगा रहा होता था, यानी वो गा रहे होते थे। तो एक गीत पहले ही बता चुकी हूँ और अब दूसरा गीत है तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो सुनो, अगर हम इसे अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा ना कि जैसे बाल गोविंद भगत शायद लोगों को सावधान कर रहे थे चोरों से ताकि चोरी ना हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है कि बाल गोविंद भगत सच्चे भक्त थे और संत कबीर के गानों को गाया करते थे। तो भक्तों का गाना ऐसा नहीं होता है, उसका गहरा मतलब होता है। तो ये भी संत कबीर जी का ही पद है। यहाँ बाल गोविंद भगत लोगों को जगा रहे हैं, नींद से नहीं बल्कि अज्ञान रूपी नींद से, कि हे मनुष्य जाग जाओ क्योंकि तुम्हारी गठरी में यानी सांस रूपी गठरी में, भजन रूपी गठरी में चोर लग गया है। यहाँ पे चोर न माया को कहा जा रहा है। तो इस भजन को सुनोगे ना तो आगे कहा गया है कि 5, 25, 3 है चोरवा। तो यहाँ पे 1, 2 चोर की नहीं बल्कि बहुत सारे चोरों की बात हो रही है। यानी तुम्हारे पीछे बहुत सारे चोर लग गए हैं तुम्हारी गठरी को चुराने में, श्वास रूपी गठरी को, भजन रूपी गठरी को चुराने में बहुत सारे चोर लग गए हैं। जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ऐसे बहुत सारे चोरों के बारे में बताया गया है। पर अगर मैं एक एक करके बताऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए ऊपर ऊपर से समझ लो। देखो यहाँ ना मुसाफिर मनुष्य को कहा गया है। तो तुमने ये कभी कभी किसी संत महात्मा से जरूर सुना होगा कि ये मनुष्य जन्म बहुत ही भाग्य से मिला है और इस जन्म में अच्छे कर्म करो, भगवान का भजन करो और भगवान को पालो। तो इन पंक्तियों में का भी यही मतलब है कि ए मनुष्य अज्ञान रूपी नींद से जाग जाओ क्योंकि तुम इधर आराम से सो रहे हो और उधर माया तुम्हारी कीमती श्वास को चोरी कर रहा है, यानी ताकि तुम भजन ना कर पाओ और माया में खोए रहो। तो अब आगे लेखक बता रहे हैं कि कार्तिक महीने यानी कि अक्टूबर और नवंबर का महीना, तो उस समय पे बाल गोविंद भगत क्या करते थे ये अब लेखक बता रहे हैं। जैसे ही कार्तिक महीना आता था वैसे ही बाल गोविंद भगत सुबह सुबह प्रभातियां यानी भजन गाना शुरू कर देते थे। तो प्रभातियां मतलब यही होता है कि सुबह सुबह लोग भजन गाते हैं ना। तो तुमने भी देखा होगा कि अब हमारे घर पर भी ना दादा दादी लोग सुबह सुबह एकदम भोर में उठ जाते हैं और उठकर भगवान को याद करते हैं, गाना सुनते हैं, भजन गाते हैं। पर सबके दादा दादी नहीं गाते होंगे, तो अगर तुम्हारे नहीं गाते हैं तो कोई बात नहीं। तो बाल गोविंद भगत भी ना कार्तिक महीने के भोर से ही भजन गाना शुरू कर देते थे और ये सिलसिला फागुन यानी फरवरी एंड मार्च तक चलता था। तो सुनो, कार्तिक महीने से लेकर फागुन महीने तक बाल गोविंद भगत के गाने एकदम भोर से ही सुनाई देने लगते थे। इन दिनों वह सवेरे ही उठ जाते थे और लेखक बताते हैं कि किसी समय पर वह जाग जाते थे और नदी में स्नान करने के लिए गांव से 2 मील दूर जाते हैं। फिर वहां से नहा धोकर वापस लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे यानी तालाब के ऊंचे भिंडे पर यानी ऊंचे किनारे पर बैठकर अपनी खंजड़ी यानी छोटी सी डफली टाइप की होती है, इमेज में तुम देख लो खंजड़ी कैसी होती है, उस जगह पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठकर
ऊंची जगह पर बैठकर गाने टेरने लगते, यानी ऊंचे आवाज में गाने लगते। तो देखो, अभी तक लेखक ने जो भी बताया ना, वो उनका डेली का रूटीन था कि वह बहुत सुबह उठ जाते थे और भजन गाने लगते थे। किसी को पता भी नहीं चलता था और वो नदी में जाकर नहा भी लेते थे और तालाब के किनारे ऊंची जगह पर बैठकर खंजरी बजाते हुए भजन गाने लगते थे, एकदम सुबह सुबह। तो यहाँ लेखक ने कार्तिक से लेकर फागुन महीने तक बोला है, यानी अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक की बात बताई है। बट यह उनके डेली रूटीन का था। बट यहाँ पर लेखक ये बताना चाह रहे हैं ना कि उनका सेम रूटीन बहुत लंबे टाइम तक चलता था। ऐसा नहीं था कि आज कुछ किया कल कुछ किया, आज वो सुबह उठ गए कल देर तक सोए रह गए, ऐसा नहीं था। हर रोज का एक ही दिनचर्या था। पर यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनो, उनका दिनचर्या यानी डेली रूटीन हर महीने में एक जैसा ही था। पर लेखक यहाँ पर ऐसा विशेष बोले हैं कि कार्तिक माह से फागुन माह तक उनकी एक जैसी ही दिनचर्या थी। क्योंकि देखो, लेखक यहाँ यही बता रहे हैं कि इन महीनों के बीच में ना जोरदार ठंडी वाला महीना भी आता था, पर उनके दिनचर्या में कोई भी चेंज नहीं होता था। इसीलिए बता रहे हैं लेखक कि उनका लंबे टाइम तक सेम ही रूटीन था। तो दिनचर्या का मतलब समझते हो ना? दिनचर्या का मतलब होता है कि रोज का रूटीन, जो हम रोज सुबह उठते हैं, रोज सुबह उठने से लेकर जो हम शयन मतलब सोने तक जो भी काम करते हैं, नहाना, खाना, काम करना और आराम करना, वो हमारा रोज का रूटीन है, रोज का दिनचर्या है। ठीक है। तो अब हमारे लेखक बता रहे हैं कि उसी जोर की ठंडी वाले महीने के बारे में बता रहे हैं। उस समय बाल गोविंद भगत कैसे और क्या करते थे। लेखक बता रहे हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। मतलब हमारे लेखक बिल्कुल हमारी तरह लेट तक सोते थे। वैसे तो हमें स्कूल जाना होता है तो हम लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, बट संडे को तो लेट तक तुम लोग सोते ही होगे। लेखक भी देर तक सोने वाले थे, पर एक दिन माघ महीने में, यानी कि जनवरी और फरवरी के बीच का महीना, जब करारी ठंड पड़ती है ना, तब की बात लेखक बता रहे हैं। माघ की उस दांत किटकिटाने वाली ठंड में, यानी कि कपकपाती हुई ठंड के भोर में, मतलब सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह, उनका संगीत मुझे पोखरे के पास ले गया था। यानी कि उस कपकपाती हुई ठंड में भी ना बाल गोविंद भगत भजन गा रहे थे। वहीं तालाब के किनारे तो भजन इतना ज्यादा आकर्षित था ना कि हमारे लेखक भी वहां तालाब के पास चले गए थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे भी नहीं थे। मतलब अभी तो पूरी तरह से सुबह भी नहीं हुआ था, अभी पूरे तरीके से तारे भी गायब नहीं हुए थे। पर हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, यानी पूरब दिशा में से सूरज की जो निकलती है ना लालिमा, यानी कि पूरब दिशा में ना लालिमा छाया हुआ था। लाल रंग, सूरज से निकलने के पहले जो लाल रंग छाया होता है ना, वो छाया हुआ था उस टाइम पे। और यह लालिमा शुक्र तारा, यानी कि एक तारा है जिसे हम भोर का तारा भी कहते हैं, उसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा यानी कि कोहरा, मतलब समझते हो ना, वो छाया हुआ था। ठंड में सुबह सुबह देखते ही होगे, वैसे ही पूरा जगह पर कुहासा यानी कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण यानी नेचर अजीब रहस्य से आवृत यानी ढका हुआ था। तो लेखक ऐसा क्या देख लिए जो इन्हें सब रहस्यमय लग रहा है? तो आगे लेखक बताते हैं, उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई, यानी कि एक प्रकार की ना घास होती है जिसे हम कुश कहते हैं, उसी की चटाई बनी हुई थी। उसी कुश की चटाई पर पूरब दिशा की ओर मुंह किए हुए और काली कमली ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुख से शब्दों का तांता लग रहा था, यानी कि लगातार उनके मुख से गीत के शब्द निकले जा रहे थे। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते
और इतने ज्यादा सुरूर में आते यानी आनंदित हो जाते कि वे उत्तेजित हो उठते यानी कि उत्साहित हो जाते कि देखने से ऐसा लगता अब बाल गोविंद भगत खड़े हो जाएंगे और झूम उठेंगे। उनकी कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती क्योंकि वो खंजरी जोर जोर से बजा रहे थे और मस्ती में भजन गाए जा रहे थे। लेखक बोल रहे हैं कि मैं जाड़े से कपकपा रहा था, मतलब इतनी भयंकर की ठंड थी कि लेखक कांप रहे थे। परंतु उधर तारे की छांव यानी अभी आसमान पूरा साफ नहीं हुआ है, तारे थोड़े थोड़े हैं, मतलब तारे अभी हैं आसमान में, अभी धूप बिल्कुल भी नहीं निकला है। वैसे माहौल में भी बाल गोविंद भगत के मस्तक यानी माथे पर श्रम बिंदु यानी कि पसीना चमक ही पड़ते यानी पसीना निकल ही जाता। तो तुम्हारे मन में सवाल आया होगा ना कि इतने ठंड में आखिर कैसे पसीना निकल गया, क्योंकि वो बहुत जोर से खंजरी बजा रहे थे और बहुत मस्ती में बहुत एनर्जी के साथ गा रहे थे। तो ये सब चीजें देखकर ही लेखक बोलते हैं कि रहस्यमय वातावरण था, क्योंकि एक तो इतना सुंदर मौसम और ऊपर से इतना सुंदर हमारा प्रकृति नेचर था और ऊपर से बाल गोविंद भगत का इतना मधुर गीत जो और वो भी भगवान के लिए। तो इसीलिए लेखक एकदम देखकर कहते हैं रहस्यमयी वातावरण है। ये तो बात हो गई ठंड के मौसम की। अब बात हो रही है गर्मियों की मौसम की। अब लेखक बता रहे हैं ना कि गर्मियों में बाल गोविंद भगत क्या करते थे, कैसे करते थे। गर्मियों में उनकी संध्या यानी शाम में कितनी भी उमस भरी यानी कितनी भी गर्मी होती, पर उस भरी गर्मी के शाम के समय जब बाल गोविंद भगत गाते तो गर्म संध्या यानी गर्मी वाली शाम भी शीतल हो जाता। बाल गोविंद भगत अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते। गांव के उनके कुछ प्रेमी मंडली भी जुट जाती। प्रेमी यहाँ उनको कहा जा रहा है ना जो बाल गोविंद भगत से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो भक्त हैं, वो इतने बड़े भक्त हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके भजन से प्रेम करते हैं, उनको वहाँ पे प्रेमी कहा जा रहा है। और भगवान के भक्तों को भी प्रेमी कहा जाता है। तो कुछ और भक्त लोग भी जुट जाते थे, मतलब वहाँ कुछ और भी गांव के लोग और भक्त बैठ जाते हैं और खंजरियों और करतालों यानी ये भी करताल भी एक प्रकार का पीतल से बना होता है। वो तुम इमेज में देख लो, ठीक है ना, इसी डिजाइन का होता है, मतलब अलग अलग डिजाइन के भी हो सकते हैं। तो इन दोनों वाद्य यंत्रों का भरमार यानी कि बहुत अधिक मात्रा में भर जाता था। लोग बहुत लेकर आ जाते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते थे ना, तो सब अपनी अपनी खंजरी अपनी अपनी करताल और कुछ ये लेकर आ जाते थे। एक पद बाल गोविंद भगत गाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, यानी पहले पद बाल गोविंद भगत गाते थे और उसके पीछे जो लोग गाते थे ना वो एक बार दो बार ऐसे गाते थे। फिर हमारे बाल गोविंद भगत पीछे से फिर से गाते और फिर से उनकी प्रेमी मंडली यानी जो समूह बैठा हुआ है वो फिर से गाता उनके पीछे पीछे। धीरे धीरे उनकी आवाज ऊंचा होने लगता, एक निश्चित यानी फिक्स ताल से और निश्चित गति से। उस समय ताल और ऊंचे स्वर आवाज को सुनकर जो श्रोताएं यानी सुनने वाले थे उनके मन भी ऊपर उठने लगते, मतलब सुनने वाले लोगों का भी भक्ति में डूबने लगता था मन। धीरे धीरे भजन मन और तन पर हावी यानी असर दिखाने लगता और एक समय ऐसा हो जाता कि बाल गोविंद भगत खुद को रोक नहीं पाते। वे भजन में डूबकर खंजरी लिए नाचने लगते और उनके साथ उनकी प्रेम मंडली भी नृत्यशील हो उठती यानी नाच उठती। सारा आंगन भजन से और नृत्य से ओत प्रोत यानी भर जाता। तो सुनो, भक्त अगर कुछ भी करता है ना तो वो भगवान को रिझाने और पाने के लिए करता है, यानी गाता भी है तो भगवान के लिए, नाचता भी है तो भगवान के लिए, सब कुछ करता है, संसारिक काम भी करता है तो वो ये सोचकर करता है ना कि ये भगवान ने मुझे सेवा दिया है।
चाहे वो खेती बाड़ी करे या फिर कुछ भी करे, देश की सेवा करे। जैसे महाभारत में अर्जुन जी को युद्ध करने का मन नहीं था, पर भगवान ने कहा तो अर्जुन जी ने युद्ध किया। तो वही अब हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा ही बाल गोविंद भगत के साथ भी था। ऐसा नहीं था कि बाल गोविंद भगत को गाना गाना पसंद था, भजन गाना पसंद था इसलिए वो गाते थे, बल्कि संगीत तो उनकी भक्ति का साधना था। साधना मतलब होता है भगवान से प्रेम करने का माध्यम। और लेखक बताते हैं कि उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष यानी सबसे ऊंची अवस्था उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोदा सा था। सुस्त मतलब धीमा, लेजी, और बोदा मतलब कम समझने वाला, भोला सा। किंतु बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त और बोदा था, इसलिए बाल गोविंद भगत उसे और भी ज्यादा मानते और प्यार करते थे, क्योंकि भक्त कभी किसी के स्वार्थ से प्यार नहीं करता, बल्कि भक्त तो सब में भगवान देखता है। बाल गोविंद भगत का मानना था कि ऐसे लोग यानी उनके बेटे जैसे लोग पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए और ज्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। उन्होंने अपने बेटे की बड़ी साध यानी इच्छा और खुशी से उसकी शादी करवाई थी। पतोहू यानी बहू भी बड़ी सुभग यानी सुंदर और सुशील यानी बहुत अच्छी स्वभाव की थी। बहू ने घर की पूरी प्रबंधिका यानी व्यवस्था संभाल लिया था और बाल गोविंद भगत को दुनियादारी यानी घर परिवार के काम और जिम्मेदारियों से निवृत्त यानी मुक्त फ्री कर दिया था। उनका बेटा बीमार था, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, यानी गांव के लोगों को पता था कि उनका बेटा बीमार था, बट उनके पास इतना समय नहीं था कि वो देखने जाएं। पर जैसे ही उनके बेटे की मौत की खबर सुनाई पड़ी, तब सबका ध्यान चला गया। और लेखक कहते हैं कि वैसे भी मौत तो सबका ध्यान खींच कर ही रहती है, मतलब मौत के बारे में सुनते ही सब उसके बारे में बात करने लगते हैं और देखने चले जाते हैं। लेखक भी जब उनके बेटे की मरने की खबर सुनाई पड़ी तो लेखक भी कुतूहलवश यानी आश्चर्यचकित होकर बाल गोविंद भगत के घर गए। जैसे ही लेखक घर गए वह देखकर दंग यानी हैरान रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। बाल गोविंद भगत कुछ फूल के पेड़ तो हमेशा ही रोपते ही रहते थे। उन्हीं पेड़ों से कुछ फूल तोड़कर अपने बेटे के मरे हुए शरीर पर बिखेर दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी यानी तुलसी का पत्ता भी बिखेरे हुए थे। सिरहाने एक चिराग जला रखा है, यानी सिर की ओर एक दीपक जल रहा है और बेटे के मरे शरीर के सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं हमारे बाल गोविंद भगत। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता यानी वही पहले जैसा भजन गाए जा रहे हैं, भजन में डूबे हुए हैं और ऊंची आवाज में गा रहे हैं। घर की पतोहू यानी बेटी की जो पत्नी थी उसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, कभी कभी गाते गाते पतोहू यानी बहू के नजदीक भी आ जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव यानी खुशी मनाने को बोलते। आत्मा परमात्मा यानी भगवान के पास चली गई। बिरहिनी यानी कि बिछड़ी हुई अपने प्रेमी से जा मिली। यहाँ बिरहिनी बाल गोविंद भगत आत्मा को यानी जीव को कह रहे हैं और प्रेमी भगवान को कह रहे हैं। वो बोल रहे थे कि जब बिरहिनी अपने प्रेमी से मिल गई तो भला इससे बढ़कर आनंद और खुशी कुछ और क्या हो सकती है। ये तो खुशी की बात है। तो लेखक बता रहे हैं कि ये सब देखकर और सुनकर वे सोचते थे कि कहीं बाल गोविंद भगत पगला तो नहीं गए हैं। पर लेखक आगे बता रहे हैं कि नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, यानी उन्हें विश्वास था अपने भगवान पर। वह चरम यानी ऊंचा और पक्का विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता है।
मतलब अगर किसी को ऐसा विश्वास हो जाए कि वो मरने के बाद भगवान से जा मिलेगा तो वो फिर मरने से कभी नहीं डरेगा। तो सुनो, दूसरे को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, पर जब खुद पर बात आती है ना तो सब अच्छा ज्ञानी का ज्ञान गायब हो जाता है। पर भक्त हमेशा जो ज्ञान देता है उसी ज्ञान को अपने पूरी जिंदगी में मानता भी है। तो ये जो बाल गोविंद भगत की ऊंची ज्ञान की स्थिति थी वह केवल दूसरों के लिए ज्ञान देने के लिए नहीं थी, बल्कि वो अपने जीवन में भी मानते थे, और इसे हम अज्ञानी लोग नहीं समझ सकते। क्योंकि इस घटना के बाद साफ साफ पता चल गया कि बाल गोविंद भगत जो भजन गाते थे जिसका बहुत गहरा अर्थ होता था, उसे वह सिर्फ गाते ही नहीं थे बल्कि पूरी तरह विश्वास करते थे और उसी भक्ति के मार्ग पर चलते थे। बेटे के क्रियाक्रम यानी अंतिम संस्कार के कार्य में तूल नहीं दिया। तूल मतलब होता है लंबा खींचना और बढ़ावा देना, यानी अंतिम संस्कार की जो लंबी काम क्रिया होती है न, उसमें बाल गोविंद भगत ज्यादा ध्यान और बढ़ावा नहीं दिए। अपने बेटे के मृत शरीर में उन्होंने अपनी पतोहू से ही आग दिलवाई। वैसे देखो, पुराने समय में ऐसा माना जाता था ना कि बेटा अगर जल्दी मर गया तो पिता या फिर अन्य पुरुष ही अग्नि देगा, यानी कि स्त्रियां किसी का अंतिम संस्कार यानी किसी को आग नहीं दे सकती। ऐसा पुराने समय में लोगों का मानना था। पर यहाँ ये बात याद रखना कि ये लोगों का मानना था, हमारे सनातन धर्म में ऐसी कोई भी मान्यता नहीं है। तो हमारे बाल गोविंद भगत इन पुरानी बेकार की मान्यताओं पर ध्यान नहीं दिए। उनके सोच में पुरुष और स्त्री बराबर थी। तो जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, यानी मृत्यु के बाद जो 13 या 15 दिन का काम क्रिया होता है ना, वो जैसे ही खत्म हुआ, समाप्त हुआ, वैसे ही बाल गोविंद भगत अपने पतोहू के भाई को बुलवाया और उसके साथ जाने को बोला, और यह पतोहू के भाई को यह आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। जैसे ही पतोहू ने यह बात सुना, वह रो रो कर बाल गोविंद भगत से कहती थी, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी देगा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए, यानी आप अपनी सेवा से मुझे अलग नहीं कीजिए और कृपया करके आप मुझे अपने से दूर मत करिए। पर भगवान के सच्चे भक्त अपने सुख से ज्यादा दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं। इसीलिए बाल गोविंद भगत अपने सुख पर ना देखते हुए अपनी पतोहू के सुख के बारे में सोचे और एक निर्णय लिया, यानी फैसला ले लिया। वह दृढ़ पक्का निश्चय कर लिए, सोच लिए, और फिर बाल गोविंद भगत अपने पतोहू से बोले, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यही थी इनकी आखिरी दलील यानी तर्क। मतलब अब उन्होंने ये अंतिम बात कह दी कि अब मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, ये मेरा अंतिम फैसला है। तो उनके इस अंतिम दलील यानी अंतिम बात के आगे बेचारी पतोहू क्या कर पाती, क्योंकि वह भी बहुत ही ज्यादा बाल गोविंद भगत की इज्जत और प्यार करती थी। वह सोची कि अगर पिताजी चले जाएंगे तो वह पता नहीं बाहर कैसे रहेंगे और क्या खाएंगे, इसलिए वह अपने भाई के साथ चली गई। अब लेखक आगे बताते हैं कि उनकी मृत्यु यानी भगवान से मिलन कैसे हुआ। तो लेखक बोल रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप यानी अनुसार हुई, यानी जैसा वो चाहते थे कि वे भगवान को याद करते ही प्राण छोड़े, वैसा ही हुआ। वह हर साल गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा स्नान करने पर उनकी उतनी आस्था यानी भरोसा, रुचि नहीं था जितना कि संत समागम और लोक दर्शन था, यानी संतों का दर्शन, उनसे बातचीत करने में उनकी ज्यादा रुचि थी। तो देखो, गंगा नहाने से जो पुण्य मिलता है ना, उससे ज्यादा पुण्य संतों के दर्शन यानी देखने मात्र से मिल जाता है। और अगर कहीं संतों से बातचीत करने का अवसर मिल गया तो क्या ही कहना,
फिर संतों की कृपा से और उनके द्वारा बताई गई बातों के द्वारा मन का सारा पाप नष्ट हो जाता है और हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए बाल गोविंद भगत भी गंगा स्नान से ज्यादा ध्यान संतों से मिलने और उनके दर्शन पर देते थे। वह गंगा स्नान के लिए अपने गांव से लगभग 30 कोस दूर जाते थे और एक कोस में 3 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर होता है, तो 30 कोस में कितना होगा तुम लोग जोड़ लो। और सुनो, जो साधु संत होते हैं ना, वो तो भिक्षा मांगकर खा लेते हैं, पर बाल गोविंद भगत गृहस्थ संत थे, इसीलिए ये भिक्षा मांगकर नहीं खाते थे। तो जब गंगा स्नान के लिए घर से निकलते तो घर से ही खा कर चलते और फिर दोबारा घर पर ही आकर खाते। मतलब पूरे रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती तो कहीं कहीं पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगता, तो 4-5 दिन वह उपवास कर लेते, यानी कि भूखे रह जाते। तो अब तुम्हारे मन में ये सवाल आया होगा कि वे भूखे क्यों रह जाते? घर से भी तो खाना, ये फल, कुछ सूखा चीज या फिर पैसा ले जा सकते हैं ना, रास्ते में खरीद कर खा लेते। पर सुनो, वो गृहस्थ में थे, पर वो जिंदगी तो संत की, साधु की तरह ही जी रहे थे। वह मानते थे कि वो भगवान के भक्त हैं, तो उनका मानना था कि साधु को संबल यानी सहारा लेने का क्या हक है। यानी एक सच्चे साधु संत या भक्त को संसारिक किसी भी चीजों का सहारा या भरोसा नहीं होना चाहिए। मतलब उनका मानना ये था कि भक्त को अपने भगवान पर भरोसा होना चाहिए, इसीलिए खुद से अपने लिए सुख सुविधा की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्त के सभी चीजों का व्यवस्था भगवान करते हैं। तो अगर वो पैसा या खाना पीना ले जाते तो ये हो जाता ना कि उनका उन पैसों और खाने पीने के सामान पे भरोसा हो जाता, यानी भगवान दूसरे नंबर पे आ जाते और व्यवस्था, पैसा खाना पीना पहले नंबर पे आ जाता। सुख सुविधा के बारे में वो क्यों सोचे, उनका ऐसा मानना था। इसीलिए वो ये सोचकर चले जाते कि जैसे भगवान रखेंगे वैसे रहूंगा। पर लंबे उपवास में भी वह मस्ती में ही रहते। उपवास मतलब व्रत होता है। अब उनका बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक यानी जोश जवानी वाली ही थी। यानी उनका जो नियम पालन करने का जोश था वह अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वे पहले जैसा ही सब कुछ करते थे। जब इस बार वह गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त यानी कमजोर या खराब होने लगा। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, पर वह अपने नियम और व्रत नहीं छोड़े। उन्हीं दोनों जून यानी दोनों समय सुबह और शाम गीत गाते ही थे। वही सुबह सुबह उठकर स्नान और भगवान का ध्यान करते ही थे। खेती बाड़ी भी करते थे। दिन दिन छीजने यानी कमजोर होने लगे। मतलब एक एक दिन करते करते वे और भी ज्यादा बूढ़े और कमजोर होने लगे। लोगों ने उन्हें नहाने धोने से मना किया और आराम करने को कहा, किंतु वह हंसकर टाल देते। उस दिन भी शाम के समय गीत गाएं, पर ऐसा लगा जैसे तागा यानी गीत का जो लय और सुर होता है वो बिखरा बिखरा लग रहा था। जैसे माला का एक एक दाना बिखर जाता है ना टूटने के बाद, बिल्कुल वैसे ही बाल गोविंद भगत का आवाज उस शाम सुनाई दे रहा था, एकदम बिखरा बिखरा। सुबह लोगों को गीत नहीं सुनाई दी। लोगों ने उनके घर जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर यानी कि शरीर पड़ा था। तो ऐसे हुई हमारी बाल गोविंद भगत की मृत्यु। वो भगवान का भजन गाते गाते ही भगवान में लीन हो गए। तो यही था हमारा छोटा सा प्यारा सा चैप्टर, और इसको मैंने बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश की। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।